नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि जो पांचवें चरण में बिहार में 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उनमें कौन सी सियासी पार्टी, कौन से गठबंधन का फिलहाल स्थिति मजबूत नजर आ रहा है और वे कहिए कि उनका चुनाव प्रचार परवान चढ़ रहा है। सबसे पहले बात कर लीजिए सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और राजद से अर्जुन राय चुनावी मैदान में है। नीतीश कुमार कई सभाएं कर चुके हैं देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में। तेजस्वी यादव ने भी कई रैलियां अर्जुन राय के समर्थन में किया है। इस बार की सीट जो जदयू के खाते में है, पिछली बार भी जदयू यहां से चुनाव लड़ी थी, सुनील कुमार पिंटू उसके उम्मीदवार थे और चुनाव जीत कर आए थे। जदयू ने इस बार बिहार विधान परिषद के जो सभापति है देवेश चंद्र ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। वो जदयू से एकमात्र ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं चुनाव लड़ रहे हैं 2009 में जदयू से सांसद बने अर्जुन राय आरजेडी की तरफ से। हालांकि कुछ चुनाव अर्जुन राय हार चुके हैं। फिलहाल ये लड़ाई ठाकुर बनाम यादव के बीच हो गई है, जहां ब्राह्मण बनाम यादव के बीच हो गई है। एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर और एक तरफ अर्जुन राय है। आपको ये हम बता दें कि इस सीट पर फिलहाल अर्जुन राय से अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, उनका चुनाव प्रचार परवान चढ़ रहा है। मधुबनी में कौन जीतेगा, यानी मधुबनी का बाहुबली कौन होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे और सिटिंग एमपी अशोक यादव को चुनावी मैदान में फिर से बीजेपी एनडीए गठबंधन ने उतारा है, जबकि दरभंगा छोड़ के मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। जदयू से में रहे और जदयू में रहने के बाद वे फिलहाल राजद में शामिल हो गए और चुनावी मैदान में हैं। दरभंगा से चुनाव जीतते रहे हैं और केंद्र में मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन इस बार वो मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने जो 2 मुसलमान उम्मीदवार इस बार उतारा है, उनमें से एक अररिया से सरफराज मोहम्मद शहनवाज हैं और फिर ये है मधुबनी से अली अशरफ फातमी, केंद्र में मंत्री रहे हैं। फिलहाल अली अशरफ फातमी खूब मेहनत कर रहे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन फिलहाल यहां पर कांटे का टक्कर है। देखना दिलचस्प होगा कि यादव बनाम मुसलमान की इस सीट पर जो लड़ाई है उसमें कौन सी पार्टी सफल होती है। इसके अलावा तीसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है मुजफ्फरपुर, जहां सीट पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर अजय निषाद जो कि सिटिंग एमपी थे बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और वे कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट से अजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। पिता और पुत्र मिलकर 6 बार यहां से सांसद रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इलाकों में अजय निषाद के बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है। इनके पिताजी लोगों से मिलने आते थे पर ये नहीं आते हैं, यानी ये जमीन से कटे रहे। बीजेपी ने इनका टिकट इसी आधार पर काट दिया कि ये ना तो निषादों के नेता बन पाए 10 साल में और ना ही कोई अच्छी कोई उपलब्धि भरा काम ये मुजफ्फरपुर में कर पाए हो और ना एक पहचान बना पाए हो, जिसके बाद बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया। यहां पर बीजेपी ने पिछली बार जिन्हें अजय निषाद ने 4,08,000 वोटों से हराया था, वीआईपी उम्मीदवार राजभूषण निषाद, उसे इस बार बीजेपी ने टिकट दे दिया है। वे इस वक्त चुनाव प्रचार में काफी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा हो चुकी है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की चुनावी सभा हो चुकी है, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी चुनावी सभा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हो चुका है। यानी दोनों गठबंधन के तमाम बड़े नेता मुजफ्फरपुर में आकर चुनावी सभा कर चुके हैं और फिलहाल इस सीट पर जो है वे मामला फंसा हुआ है। 2004 में 1996 से ये सीट जो है वे इनके परिवार के पास है और 1999 से ये सीट एनडीए के पास है। 1996 से इस सीट पर एक तरीके से कहिए कि कब्जा है राजभूषण माफ कीजिएगा अजय निषाद के परिवार का। 2004 में अगर छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप तो जब जॉर्ज फर्नांडिस जीत गए थे। 1999 से 25 सालों से यह सीट भाजपा के साथ है। राजभूषण निषाद और अजय निषाद के बीच चुनावी टक्कर है, लेकिन फिलहाल राजभूषण निषाद अजय निषाद पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी सीट हाजीपुर की सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को आए थे चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान के समर्थन में। चिराग पासवान मोदी का हनुमान खुद को मानते हैं और प्रधानमंत्री ने भरे मंच से चिराग पासवान के तारीफ में कसीदे पढ़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच जो रिश्ता है वे काफी मधुर है। वे चुनाव प्रचार के मंच पर भी नजर आया जब प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान के मंच में
के पक्ष में तारीफें, उनके समर्थन में कसीदे पड़ा था। आपको बता दें कि ये सीट पर हमेशा से रामविलास पासवान चुनाव जीतते रहे हैं। वह करीब 8 बार लोकसभा सदस्य बने, 33 सालों तक वह केंद्र में मंत्री रहे, अलग अलग सरकारों में। ये सीट पर पशुपति पारस यानी चाचा चिराग पासवान के चाचा का टिकट काटकर बीजेपी ने एनडीए में चिराग पासवान को दिया है। वे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर आरजेडी के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम चुनावी मैदान पर है। शिवचंद्र राम के बारे में अगर बात की जाए तो शिवचंद्र राम जो है वे मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। इस सीट पर राजद के नेता है जो इस सीट से चुनाव लड़े, वो मंत्री और विधायक भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए सीट बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान के पक्ष में एक तरफा माहौल दिख रहा है। 5वीं सीट और सबसे इंटरेस्टिंग जहां पर 20 मई को मतदान होना है, सारण लोकसभा सीट की भी एक खास पहचान है। इस सीट पर राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी लालू परिवार के लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनाव 2014 में हरा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के समधी को चुनाव हरा चुके हैं। इस बार लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। वे खूब चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। प्रधानमंत्री उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित भी कर चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं उनका मुकाबला लालू यादव से भी परोक्ष रूप से है, लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य उन्हें टक्कर दे रही है और ये टी सीट टक्कर वाली है, क्योंकि एक तरफ रोहिणी आचार्य है जिनके लिए तेजस्वी यादव पसीना बहा रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी के लिए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा हो चुकी है। 5 सीटें सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में 20 मई को मतदान होना है। फिलहाल इन सीटों पर कांटे का टक्कर है। दोनों पक्ष के उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की चुनाव प्रचार भी होना है। बिहार में चुनाव अपने परवान पर है और फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन में बिहार में इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हेलो।